वो जो 2017 में मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सच दैट a plus b plus c equal to 3 and f of x plus y equal to fx plus y plus x into y, all x and y belongs to R, then f of n equals to 1 to 10। तो हमें ये बताना है कि f of n 1 से 10 में क्या इसका सम होगा, सिग्मा दे रखा है। तो हम स्टार्टिंग से हमें दिख रहा है कि f of x हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 दे रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने लिखा एफ एक्स लिख लिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि मैं इसे ए प्लस बी प्लस सी बना सकता हूँ इफ़ एक्स इक्वल टू 1 इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा जो कि 3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 1 मिलता है, ठीक है ना, एफ ऑफ 1 मिलता है। अब हम इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। अगर हमें एफ ऑफ 2 निकालने की रिक्वायरमेंट है तो हम एफ ऑफ 2 को एफ ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 हमें ऐसे मिलने वाला है एफ ऑफ 1, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई की बात करें तो 1 इंटू 1, एफ ऑफ 1 हमें पता है 3 है, 3 प्लस 1 आएगा तो ये 7 आ जाएगा। अगर मैं एफ ऑफ 3 की बात करता हूँ तो एफ ऑफ 3 हमें दिखेगा एफ ऑफ 1 प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस का 2। तो एफ ऑफ 1 हमें 3 मिला है, एफ ऑफ 2 हमें 7 मिला है, प्लस 2 ये 12 आ जाएगा। अगर मैं और आगे जाता हूँ तो मैं एफ ऑफ 4 निकालूंगा, एफ ऑफ 4 आएगा एफ ऑफ 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 के लिए मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स इंटू वाई मतलब 3। तो एफ ऑफ 1 हमें पता है कितना है 3 है, एफ ऑफ 3 हमें पता है 12 है प्लस 3, तो ये कितना 18 आ गया। तो इस तरह से ये सीरीज़ तैयार होती है जो कि हमें कुछ ऐसे मिलने वाली है एफ ऑफ एन के लिए। अगर हम एन की वैल्यू इसमें पुट करते चले जाएं और सिग्मा के लिए सम लगाते चले जाएं तो हमें ये दिखता है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 और लास्ट में हमें एफ ऑफ 10 मिलेगा। तो हमें ये वाला सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक सीरीज़ बनाई, मैंने कहा कि एस एन बराबर मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं एस एन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं एस एन बोल देता हूँ, एन में क्वेश्चन हम फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें एफ ऑफ 1 मिलेगा कितना 3, फिर एफ ऑफ 2 हमें मिला 7, फिर एफ ऑफ 3 हमें मिला 12, एफ ऑफ 4 हमें मिला 18, और ऐसे हम चलते चले गए और लास्ट में हमें मिलेगा टी एन माइनस 1 प्लस टी एन, ये एस एन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसको फिर से लिखते हैं एस एन को, है ना, पर हम स्टार्टिंग ये सेकेंड टर्म से करेंगे। तो इधर 3 आया, फिर इधर 7 आया, फिर इधर 12 आया, इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे टी एन माइनस 1 आएगा प्लस टी एन आ जाएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इधर माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, इधर माइनस, तो ये 0 हो गया, ये 3 आ गया, फिर 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और ये ऐसे चलेगा। और लास्ट में ये हमारे पास आएगा टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस टी एन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम टी एन के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्या टी एन माइनस ऑफ टी एन माइनस 1। हमें ये पता है नंबर ऑफ़ टर्म्स ये कितने हैं, तो ये n नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं क्योंकि हमने 3 से स्टार्ट करके टी एन पे ख़त्म किया, ठीक है। हमें ये पहले से पता थे नंबर ऑफ़ टर्म्स हम n लेके चल रहे हैं। वैसे तो हमारे पास 10 है, n की जगह हम लास्ट में 10 लिखने वाले हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं ए पी की तरह देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक ए पी है जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स n है, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 1 है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ n/2 आ जाएगा मेरे पास, और क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a आ गया क्या 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आता है क्या n/2 n प्लस 5, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा nth टर्म है, और अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हम इसमें सिग्मा लगा सकते हैं तो हम आंसर तक जा सकते हैं। अगर हमने यहाँ सिग्मा लगाया तो इधर सिग्मा लग जाएगा, और इसके आगे क्या होने वाला है सब जानते हैं।
तो अगर मैं सिग्मा लगाऊं तो मैं 1/2 को बाहर निकाल दूंगा, तो ये सिग्मा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा क्या हमारे पास आ रहा है, प्लस का 5 बाहर लिया तो सिग्मा n ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये 1/2 तो लिखा ही है आगे, 1/2 आ गया, 1/2 लिया, फिर सिग्मा ऑफ n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 y n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 5n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अगर हम यहाँ पे n की जगह 10 लिख दें तो हम आंसर तक जा सकते हैं। तो मैं 10 लिख रहा हूँ, तो इधर 10 आ गया, फिर 11 आ गया, और फिर 21/6 आ जाएगा। और इधर 10 लिखूँ तो 5 इंटू 10 इंटू 11/2 ये हमें देता है। ठीक है, अगर मैं 2 से इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये 5 होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से इसे कर दिया तो ये 7 हो गया, 2 से इसे कर दिया तो ये 5 हो गया। तो इसके अगर आगे हम बात करें तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 1/2 है हमारे पास, और क्या है 11 है, इंटू 7 है, इंटू 5 ये आ गया। और साथ में क्या है कि 5 इंटू 5 इंटू 11 ये हमारे पास है। तो मैंने कहा कि 11 इंटू 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो 11 आ गया और 5 आ गया, तो अंदर बचता है 7 प्लस 5 जो कि 12 हो गया। 2 से ये 12 कट गया 6 टाइम, तो 11 इंटू 5 55 इंटू 6 हमारे पास आता है, तो ये 330 मुझे मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 330 बनता है।